सवाल आज डिबेट के दौरान किया गया, क्या बीजेपी का 180 सीटें विधानसभा सीटें जीतने का आह्वान आत्मविश्वास भरा है? आपका जवाब मिला और 90% दर्शकों की राय भी कुछ ऐसी तरह से निकल कर आ रही है। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को सियासी सुझाव क्या है? खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। आखोदिया साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। देखिए, हर पार्टी को अपने कोई राजनीतिक लक्ष्य है वो निर्धारित करने का हक है, लेकिन वो व्यवहारिक होने चाहिए, वरना जो बाद में जो नतीजे आते हैं उसके बाद चीज़ें आपके लिए बहुत विचित्र हो जाती हैं, जवाब देना आपको भारी पड़ता है। 180 सीट का जो लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको ऐसा क्या क्रांतिकारी आपने किया है 3.5 साल के शासन में, जो पिछली बार जब आप सत्ता में आए थे उससे अलग है? उल्टी आपके लिए जो स्थितियां हैं वो प्रतिकूल ही हुई हैं। अनुकूल आपकी स्थिति कोई हुई हो, ऐसा मुझे कोई बड़ा वो नहीं दिखता है जिसके दम पर आप 163 से बढ़ के 180 तक पहुंच जाएंगे। कौन सा की फैक्टर लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य के नजदीक जाता हुआ नजर आता है? श्याम जी। ठीक है अश्विनी जी, 180 का लक्ष्य निर्धारित करना पार्टी के अंदर मामला है, कर सकते हैं। हमने देखा यूपी के लिए बात हो रही थी, नामुमकिन सा लगता, लेकिन अमित शाह ने जो बोला आपकी बार 300 पार नहीं। देखिए, अमित शाह भी यहाँ पर आएंगे 3 महीने बाद, वो रणनीति तय करेंगे कि हम किस प्रकार से पार्टी का चुनाव लड़ा जाए। अभी वसुंधरा राजे जी ने केवल रोड शो करके कोशिश की है कि हाँ हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा जब उन्होंने मंत्रियों को कहा कि व्हाट्सएप से जुड़िए, फेसबुक अकाउंट खोलिए, लोगों तक जाइए, तो उनको आशंका प्रकट हो गई। उन्होंने आज विधायकों को और सांसदों को कहा कि आप दौरे पर नहीं जाते हैं, तो इससे लगता क्या है पार्टी को किस प्रकार से बेहतर है? ये तो बेहतर है, 1 साल का मौका है, रिवाइव कर सकते हैं। नहीं, उनको कहने की आज जरूरत पड़ रही है कि आप पार्टी से जिस प्रकार से पार्टी का सुख और सब चीज आपने प्राप्त किया, उस तरह से आप जनता से नहीं जुड़ पाए, इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर जो कुछ कहा, जिलाध्यक्ष को कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ने देंगे आपको, प्रभारियों को कह दिया नहीं लड़ने देंगे, विस्तारकों को कह दिया नहीं। तो ऐसी स्थिति में अभी आगे 75 साल चेहरा बदल की रणनीति होगी, तो बड़ी अलग तरह का लग रहा होगा। और टिकट कौन बांटेगा ये निर्णय तो अमित शाह खुद करेंगे आकर के, उसके बाद तय होगा कि किस प्रकार की स्थिति राजस्थान में पैदा होगी। आरसी चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी को क्या संदेश देना चाहेंगे? अश्विनी जी, आपने कहा कि अमित शाह ने यूपी के अंदर ये कहा था। अमित शाह वहाँ पे यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। आप जनता के सामने गए, वो अपने वादों के साथ में गए थे, एक उम्मीद लेके गए थे। यहाँ पे आप सत्ता में, और सत्ता में जब आए थे तो 163 सीट राजस्थान के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिला था। वो बहुमत आप मोदी फैक्टर को आप बोल रहे हैं यूपी में और पूरे भारत में कॉमन है। मोदी फैक्टर राजस्थान के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि वो फैक्टर दे के देखा है। राजस्थान केंद्र सरकार के तरफ हमेशा तरसता रहा। आप बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? वहां पे माननीय आपके लिए ही राय है निमिषा जी, आपके लिए ही राय मशहूर है। जी की पुत्र वधू वहाँ पे राखी बंधवाने के लिए घूमती है। छोड़ दीजिए उस आरोप को, छोड़ दीजिए। आरसी चौधरी साहब, आपको संदेश देने के लिए क्या आप आरोप लगाने लगे? सिर्फ जनता जब जाएगी चैनल पे बोल सकते हो निमिषा जी, जनता की सभा में आरसी चौधरी साहब, मेरे ख्याल से सवालों की समझ नहीं है आपको। जवाब देना पड़ेगा, वहाँ पे कोई बीच में नहीं बोलेगा, और जनता जब बोलेगी तो पूरा तोलेगी। इसलिए आप इस बीच में ना जाए, आपको जनता के बीच में जाने से निमिषा जी, आखिरी में कंक्लूजन आपके जरिए करना चाहता हूं। 180 का टारगेट पार्टी की तरफ से दिया गया है, क्या तब्दीलियां रहेगी या फिर ये सेटअप रहेगा जारी? दावे के साथ बोल सकती है। आधार स्पष्ट है, जनता को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से उत्साहित है। जनता गरीब कल्याण की जो योजनाएं सार्थक हुई है, गरीबों में जीवन हुआ है, रोका है। आपने गरीबों का नाम लेकर के अपने घर बढ़े। भास्कर में आज जो कांग्रेस ने गरीबों के लिए, देखिए आज बीच में बोल करके आप जो डिंगरा कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है सामने, और जिस गांव को ओडीएफ बताएंगे वो गांव। चलिए, मेरे ख्याल से कई सवाल हैं, अभी फिलहाल 180 मिशन की तस्वीरें साफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आरसी चौधरी साहब और निमिषा जी आपका। आखोदिया साहब और श्याम शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और यही उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो।